चाहत की करंगो चाहत। एक जगह हम कथा में गए, वो अखंड पाठ था, उन्होंने कहा महाराज जी आप 1 घंटे को चले आना, प्रवचन कर देना, जनता को शांति मिल जाएगी। मैं कहा जाऊंगा भैया। अखंड पाठ शुरू हुआ 3 बजे और हम पहुंचे 12 बजे। अब जिनके अखंड पाठ में पढ़ने वाले की पूछ पा रहे खैचेरा हुआ गया, खैचेरा हुआ गया, रामायण खैचर वाली पढ़ने वाले ने नाक उमदम कर बोले खैचेरा हुआ गया, खैचेरा हुआ गया। जैसे जैसे अखंड पाठ समाप्त हुआ, अब हवन का नंबर आया। तो पंडित जी हवन काहे से करा, ध्यान दीजिएगा। हवन होता यजुर्वेद के मंत्रों से, हवन होता श्लोकों से, और पंडित जी हवन काहे से करा देते। मैं चौपाई बोल रहा हूँ, अर्थ आप लोग निकालो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी स्वाहा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी सब। बताओ कल्याण हुई? बोलो दादा कल्याण होगा। तो समझने की बात है। तुलसी की चौपाइयों में बड़ा आनंद है। एक में बोल भी दूं फिर व्याख्या तो होती रहेगी। एक चौपाई जब राजा दशरथ बैठे थे और जनक जी बैठे थे, महाराज दशरथ भी बैठे हैं और जनक जी भी बैठे हैं, सभी लोग पढ़े हो तो वहां पर एक चौपाई आई है, सम समधि देखे हम आयु, सम समधि देखे हम आयु। सम माने भैया बराबर, और सम और धी माने बुद्धि, धी माने भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धी माने बुद्धि। तो सम समधि, तो सम तो मेरी समझ में नहीं आया, तो सम का है। दशरथ और जनक सम माने बराबर, दशरथ और जनक बराबर सम, लेकिन आगे समधि बुद्धि बराबर। जनक की और दशरथ की बुद्धि बराबर है और जनक और दशरथ बराबर है। तो जनक और दशरथ बराबर कैसे, ये मैं बता रहा हूँ, बुद्धि की चर्चा फिर करूंगा। दशरथ और जनक बराबर कैसे भैया? जनकपुरी में कई अक्षर है भैया, और मिथिला और अवधपुरी में, क्या बात है। जनकपुरी में 5 और अवधपुरी में बराबर हो गया। इतना ही नहीं, मिथिलेश में कई अक्षर और अवधेश में, नगरों बराबर राजों बराबर हुई गए, बराबर सम हुई गए। अरे दशरथ तो जनक सम हुई गए भैया। अब ही नहीं, राम में कई अक्षर और सीता, भरत और मांडवी वो देखो 3 हो गया बराबर। अच्छा लक्ष्मण में 3.5 और उर्मिला 3.5, शत्रुघ्न में 4.5 और श्रुति कीर्ति में। दशरथ की चौक आपने नजर ने कितनी बार पढ़ा या नहीं पढ़ा? कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन जरा मनन कीजिए। वारे बाबा तुलसी, मैं बताने तो कुछ और जा रहा था, लेकिन बताने कुछ और लगा। मैं तो ये बताने जा रहा था, चंद्रमा ने रात से कहा गलत देख लिया है। और दिन के बारे में चंद्रमा आओ तो भैया नहीं आओ, तो हम लोग जब दिन के 12 बजे को रात ही आओ थी नहीं आती, लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं चौपाई। राम जन्म के समय ऐसी शोभा हुई थी अयोध्या की, जन अवधपुरी, अवधपुरी सोहाई यही भांति, अवधपुरी सोहाई यही भांति, अवधपुरी सोहाई यही भांति, अवधपुरी सोहाई यही भांति, अवधपुरी, अवधपुरी
रात आई आई, दिन के 12 बजे रात आई। तो क्या हुआ था पता? जब दिन के 12 बजे रात आई गई अयोध्या में, तो क्या हुआ था? रामायण पढ़े सब लोग हो, हम तो खाली इशारा कर रहे थे। पढ़े हो नहीं पढ़े? सुने हो नहीं पढ़े तो सुने हुई हो। जब दिन के 12 बजे रात आ गई तो हुआ क्या? आश्चर्य है या नहीं? आश्चर्य भी। दिन के 12 बजे रात आ जाए, आश्चर्य है या नहीं? चाहे आश्चर्य का कहे, कौतुक कहा। अच्छा, सूरज नारायण के नाम जानते हैं? पर्यावती जानता कोई भैया सूरज नारायण के? हाँ, भानु, भास्कर, रवि और दिनकर और दिवाकर जी है। और एक हम आपको बता रहे हैं, एक पर्यावती हम बता रहे हैं। कौतुक देखी रात के 12 बजे दिन के 12 बजे रात आई, दिन के 12 बजे रात आई। ये कौतुक है। और इस कौतुक को किसने देखा? कौतुक देखी पतंग फूलाना, आइए आज पहले यही चर्चा सुखदेव की परीक्षा से लेकर कथा प्रारंभ करूं। भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी अपार है राजन, और उनकी इन लीलाओं को समझने के लिए तुम्हें राम जी की मर्यादा सीखनी होगी। मेरे कन्हैया का जन्म रात के 12 बजे क्यों हुआ, इसको समझने के लिए तुम्हें राम जन्म की कथा सुननी होगी। एक भी देवता ऐसा नहीं जिसने आकर के भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा नहीं दी। इनमें से एक तो बहुत मुख्य है। मैं आपको एक बात का जवाब दे दो, फिर मैं आपको बताऊं। ब्रह्मा जी ने भी भगवान का अपराध किया। भैया लोगों, बहनों, ध्यान से सुनना बेटियों, ब्रह्मा जी ने भी भगवान का अपराध किया है। कौन सा अपराध किया था ब्रह्मा जी ने? किसी भैया को पता है? ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया पता है? नहीं पता। ब्रह्मा जी ने गैया बछड़ा चुराई ले हैं। गैया बछड़ा ग्वाल सब चुराई ले। 1 साल तक योग माया में सुलाए थे। किया अपराध भगवान का? बोलो भैया। तो भगवान को ही गैया बछड़ा और बनना पड़ा। भगवान को ही गैया बछड़ा ग्वाल बनना पड़ा था। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने इन ग्वाल बालों को योग माया से सुना दिया था। वो ब्रह्मा जी ने अपराध किया। और एक निवेदन कर दूं मेरे भाई बहनों, किसी भगवान का अपराध हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी भक्त का अपराध कभी मत करना। भगवान तो क्षमा कर देते, लेकिन अगर भक्त का अपराध आपने कर दिया है
तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। किसको नहीं क्षमा किया? ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, उद्धव जी को क्षमा नहीं किया, जबकि उद्धव जी को बहुत मानते थे मेरे कन्हैया। भगवान राम ने अपनी खड़ाऊ भरत को दी थी, लेकिन मेरे कन्हैया ने खड़ाऊ उद्धव जी को दी थी, इतना प्यार करते थे। लेकिन उद्धव जी ने एक बार भक्तों का अपमान कर दिया तो क्या हुआ मालूम? एक बार भगवान उदास बैठे थे, उद्धव जी ने पूछा क्या बात है, तो भगवान के मुख से निकला, मुझे आज ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी के मुख से निकला, उन गमाओं की याद आ रही। वो ज्ञानी है, अपने को ज्ञानवान मानते, मथुरा का ज्ञानी है। भगवान ने कहा उद्धव, तुमने हमारे भक्तों का अपमान किया है तो तुम्हें मरकर उनका गुणगान करना पड़ेगा। यही उद्धव जी मरकर के सूरदास बने, यही उद्धव जी मरकर के सूरदास बने। जब सूर सागर की रचना की, ब्रजवासियों का वर्णन किया, तब इनका उद्धार हुआ। ब्रह्मा जी ने अपराध किया, ब्रह्मा जी को मर करके ये भी अंधे बने, इनकी लंबी चर्चा। इन्होंने भी बाद में, भगवान इनका नाम पड़ा था बाद में नावादास। जब इन्होंने भक्तमाल नाम की पुस्तक की रचना की, तब इनका उद्धार हुआ। तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ अपने भाई बहनों से, भगवान का अपराध हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्त का कभी अपराध मत करना, क्योंकि तुलसी बाबा ने रामायण में भी लिखा है, भगवान कहते जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरई। सुखदेव जी कहने लगे राजन, तो ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया और इंद्र ने भी अपराध किया। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अपराध बड़ा किसका है, ब्रह्मा जी का या इंद्र का? ब्रह्मा जी ने तो ग्वाल वालों को चुरा करके 1 महीने के लिए बंद कर दिया था, योग माया से सुला दिया था। लेकिन इंद्र ने तो इतना कोप किया, इंद्र ने सांवर्तक मेघ को बुलाया और कहा आज रात भर में न ब्रज का बच्चा रह जाए, न ब्रज का कंकरीट रह जाए, न गोवर्धन रह जाए। अपराध किसका बड़ा है? किसने अपराध किया रहते, इंद्र का या ब्रह्मा का? निर्णय करो कुछ। ब्रह्मा जी ने तो केवल चुराए थे, उनको छिपा रखा था, लेकिन इंद्र ने तो कहा रात भर में ब्रज का बच्चा न रह जाए, ब्रज की कंकरीट न रह जाए, न रहे गोवर्धन, न रहे पूजन, न रहे पूजा वालों। तो अपराध किसका बड़ा है? इंद्र का बड़ा है। लेकिन यही तो समझना है, अपराध इंद्र का बड़ा है, लेकिन मेरे भगवान ने इंद्र को तो क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र को क्षमा कर दिया, इतना बड़ा अपराध करने वाला इंद्र क्षमा हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अब क्यों क्षमा कर दिया इंद्र को, आगे यही बयान कर दिया। गोवर्धन लीला। एक गोवर्धन है क्या? पहले तो ये समझ लो कि कितनी लंबा चौड़ा है, 12 कोस लंबा है, 12 कोस चौड़ा है। भगवान पुल बना रहे थे, बानरी सेना एक पर रा लिखती थी, एक पर मां लिखती थी, पत्थर डाल देती थी, जुड़ते चले जा रहे थे। तो पुल कौन बनो? राम ही पुल बन गए भैया। एक पत्थर पर रा लिखा, एक पर मां लिखा, पत्थर जुड़ गया, रा रूपी रेत माप मसाला, पत्थर बन गए। अब जब रामे पुल बने तो अब राम पर चढ़े कौन? कोई नहीं चढ़ा पुल पर। रामायण पढ़ने वालों, पुल पर कोई नहीं, तो फिर उतरे कैसे? तो मैं दोहा बोल रहा हूँ, फिर पढ़ना रामायण। पुल पर कोई ना चढ़ो, क्योंकि राम पर चढ़ाई कौन? रामे पुल बने। तो चौपाई में बोल रहा हूँ, सेतु बंध भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाई। अरे बंदर उड़ रहे हैं, भगवान की कृपा। दोहा, सेतु बंध भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाए। और बाकी लोग, बाकी कैसे नहीं? तो राम जी जब पुल पर चढ़े हैं
तो राम जी को देखने के लिए बड़े बड़े दरियाई घोड़ा, बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े कछुआ भगवान के दर्शन करने ऊपर आए गए। तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अपर जीव जन चरण पर चढ़ी चढ़ी पार जान। पुल पर कोई नहीं चढ़ा, पुल पर कोई नहीं चढ़ा। क्या बात है बाबा तुम्हारी चौपाई की। मैं तो कहता हूँ अगर मैं चौपाइयों के बारे में बताने लगूँ तो कथा भूल जाओ। कथा है क्या है? तभी तो लोग कहते हैं यहाँ कथा मता बैठे रहे कि बिठा ना जोड़। मैं कहता हूँ जिंदगी में बैठे रहो, बिठा दूरी ना हुई, जिंदगी भर बैठे रहो। शकरण कोई मेडिकल स्टोर है भैया? किसी को बहुत जोर बुखार या बीमार हो आदमी अब लेके जाओ और पूरा स्टोर मेडिकल स्टोर, नीचे दवाई तो पी दे, बांट दे, ऊपर से तो पी दो, रात भर तो को रखो और सवेरे निकाल लो। ठीक हुई? क्यों? वो दवाइयों में बैठा रहा, दवाइयों के अंदर नहीं बैठी। इसी प्रकार आप में कथा में बैठे हो, जब तक कथा आपके अंदर नहीं बैठेगी तब तक आपकी बिठानी। कथा को अपने में बिठाइए, कथा को अपने में बिठाइए। राम की कथा सब सुन रहे हो। राम राज्य की नींव डालने वाला कौन था? भरत भाई था। राम 14 वर्ष तक वन में रहे। मैं तो बोल देता हूँ 14 वर्ष तक वन में रहे राम। आपको पता है? पढ़िए कथा, न पढ़ी पता पढ़ लेना, किताब बता दूंगा। 14 वर्ष राम वन में रहे और पता, और 14 वर्ष राम की खड़ाऊ रखी रही सिंहासन पर। पता है? नहीं पता? न पता है बताना। शासन किसने किया? खड़ाऊ सिंहासन पर रखे, शासन किसने किया? खड़ाऊओं ने। भरत तो उनकी आज्ञा लेकर के काम किया करते। लेकिन एक बात बता दें, इन 14 वर्षों में अयोध्या में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और न कोई मरो दादा। आश्चर्य है। पढ़ना, यहीं से राम राज्य की नींव पड़ी है। राम राज बैठे तैलो का हर्षित भय गए सब। ये भरत की देन है। भाई हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा। 14 साल कोई मरा नहीं, 14 साल कोई पैदा नहीं हुआ। और बतावे 14 साल में अयोध्या की संपत्ति 10 गुनी हुई गई है। आज जो गद्दी पर बैठे तो खजाना खाली कर देते, अगर वो आवे तो मर जाता। और भरत ने 14 साल में अयोध्या की संपत्ति को 10 गुनी बना दिया। कैसे? राम जी जमीन पर रहते तो भरत ने सोचा अगर मैं जमीन पर रहूंगा तो भैया की बराबरी करूंगा। तो भरत ने जमीन खोदी नंदी गांव में, उसके अंदर रहे। मेरे भैया कंदमूल फल खाते हैं तो मैं कंदमूल फल नहीं खाऊंगा। तो क्या खाते थे भरत? गाय को अनाज खिलाया जाता था। गाय जब गोबर करती थी उसमें से अनाज बीना जाता था, उसी का भरत भोजन एक बार करते थे। जहाँ का राजा एक बार फलहार करे वहाँ की प्रजा का खाएगी? बोलो भैया। और मैं तो उदाहरण दे देता हूँ, इनमें शादी किसी भैया की शादी 1965 की कहानी। पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, विजय प्राप्त करवा दी थी लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन क्या बताएं, ताशकंद का समझौता हुआ। सब लोग जानते हो, जानते हो, सब नहीं जानते हो, पढ़े लिखे भैया लोग जानते। हमारे देश में अन्न की कमी थी, अन्न की कमी। इनके विरोधी भी बहुत थे। इंदिरा गांधी भी बहुत विरोधी थी। वो चाहती थी मैं प्रधानमंत्री बनूं, सभी लोग जानते होंगे। एक और था, विरोधी भी होते थे। लेकिन उस समय लाल बहादुर से पूछा गया कि तुम्हारी देश के प्रति प्राथमिकता क्या है? तो लाल बहादुर ने जवाब क्या दिया था पता है आपको? उन्होंने जवाब दिया था कि मेरी पहली प्राथमिकता है भारतीयों को भोजन की,
भोजन ही नहीं होता तो शक्ति कहाँ से आएगी। और अन्न की बहुत बड़ी कमी थी उस समय, सन 1965 में। उस समय लाल बहादुर ने अपने देशवासियों से निवेदन किया था, अगर आप लोग सप्ताह में एक दिन भोजन करो तो अन्न की कमी पूरी हो जाएगी। और उसी समय पर एक नारा चला था, जय जवान जय। उसी समय का ये चर्चा क्या हुई, भटक जाती है बात, भटक जाती है। रामायण को अगर पढ़ने को पढ़ तो एक एक शब्द पर ध्यान दे तो आनंद आता। कथा तो बड़ी गंभीर है। हनुमान जी महाराज ने, भगवान ने देखा ये मेरे वीर पत्थर डाले, हम भी कुछ मदद करें। तो राम ने भी एक पत्थर उठाया और जैसे डाला वो रसातल को चला गया। भगवान ने सोची हमारी बदनामी हुई गई, हमारे नाम के पत्थर तैर रहे और हमने डाला वो रसातल को चला गया। सोचा को बदनामी करने को देखा तो ना, जब पीछे को देखा तो हनुमान ठाणे। भगवान ने कहा हनुमान एक बात बताओ, हमारे नाम के पत्थर तैर रहे हैं और हमने जो डाला वो रसातल को चला गया, ये क्या बात। हनुमान ने कहा प्रभु उनका जिनका तुम अपने हाथ से छोड़ दिए वो रसातल को नहीं, तो आत्मा नहीं। भगवान जिसको छोड़ देंगे वो रसातल को नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। हनुमान ने सोचा प्रभु जल्दी चाहते तो उत्तराखंड को दौड़ लगाई और एक विशाल पहाड़ उखाड़ लिया। मैंने भी बोला 12 कोस लंबा है, 12 कोस चौड़ा है, लेकर के चल पड़े। वृंदावन में आ गए थे, पुल बन करके तैयार हो गया। भगवान ने सोचा जाम लग जाएगी तो वीर दौड़ा दिए, जो जहां ला रहा वहीं गिरा दे, जो जहां से ला रहा वहीं गिरा दे। वृंदावन में ला करके पहाड़ को गिरा दिया। जैसे वृंदावन में पहाड़ को गिराया तो पहाड़ रोने लगा। हनुमान जी से कहा आपने मुझे कहीं का नहीं रखा, मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, देश छोड़ा, इसलिए मैं पुल में लगाया जाऊंगा। भगवान मेरे ऊपर से निकलेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुमने रास्ते में ला करके डाल दिया, कहीं का नहीं रखा। अब हनुमान जी को जवाब नहीं तो भगवान से संपर्क साधा। प्रभु ऐसी बात थी। भगवान ने कहा हनुमान एक बात बताओ, जिसने मेरे लिए अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, देश छोड़ा, उसे मैं अपने पैरों के नीचे डालूंगा। वो पैरों के नीचे नहीं, वो तो शीश पर धारण करने वाला है। ये मेरे भाई मेरी बहनों, यही है गोवर्धन पहाड़। 4 शब्द है, श्रद्धा, भक्ति, सेवा और प्रेम। इन 4 में अगर एक भी किसी के पास है तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इन 4 शब्दों में एक भी किसी के पास में श्रद्धा, भक्ति, सेवा और प्रेम, अगर 4 में एक भी किसी के पास है लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अच्छा लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य जानते हो? नहीं जानते। सीधी भाषा बताना, भगवान ने हमें आदमी क्यों बनाया जानते हो? भगवान ने हमें आदमी क्यों बनाया? ना एक जगह हमने पूछी तो एक जगह छाड़े हो गए, बोले हमें मालूम हो, बताओ भैया। बोले खाए जाओ, कमाए जाओ, बच्चा पैदा करेगा, बस। वारे आदमी, अगर खाने कमाने और संतान की उत्पत्ति के लिए भगवान ने हमें बनाया तो फिर हमसे तो पशु पक्षी अच्छे मिलेगा, हमसे तो जानवर अच्छा है। उसे समय का ज्ञान है, लेकिन आदमी को तो समय का भी ज्ञान है। आदमी, जानवर बीमार पड़ता है, चारा पानी छोड़ देता है। आदमी बीमार पड़ता है, इंजेक्शन लगवाता है, ग्लूकोज चढ़वाता है, तो डॉक्टर साहब के पूछ उखाड़े, डॉक्टर साहब का खाएं कटार खाए दे। हमारी भाषा सीधी है। अरे जानवर बीमार पड़ता है, चारा पानी छोड़ देता है, आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर साहब के का खाएं। भले आदमी जब ठीक हुई जो खाइयो तो हजम हो गई। जानवर हमसे अच्छा है, समय का ज्ञाता है, लेकिन आदमी तो समय का भी ज्ञाता नहीं मिलेगा। क्या होता है? लक्ष्य हमारा क्या है? हमारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। हमारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। तुलसी बाबा लिखे हैं, भगवान मनुष्य का शरीर पाकर के अगर हमने
परमात्मा की प्राप्ति का साधन न बना पाया तो फिर हमसे गिला कौन? मैं तो उदाहरण दे देता हूँ। कुछ आपने वादा किया था भगवान से, कोई भैया बोलिए, मैं क्या बोलूं? किसी ने वादा किया भगवान से? सबने किया, सबने। कब कब किया वादा? जब माँ के गर्भ में एक जाली में लटके हैं, मलमूत्र उसी में त्याग रहे थे, कीड़े काट रहे थे, तब कहा भगवान इस नरक से बाहर कर दो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। किया था वादा? अरे जब जाली में लटके थे, कीड़े मकोड़े काट रहे, तब वादा किया था हम तुम्हारा भजन करेंगे। किया था वादा? नहीं किया? बोलो मेरे भैया। लेकिन निभाया? निभाया? जो वादा किया वो बोल करो करो करो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और वो वादा ही भूल गए दादा हम। एक गाना और है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा। भगवान का दादा तू हमसे भी झूठ बोल गया, हमसे भी झूठ बोल गया। लेकिन याद रखना मेरे भाई बहनों, याद आएगा कब? जब काल का तमाचा पड़ेगा तब याद आएगा दादा हमका भगवान भजन करना है। जब काल का तमाचा पड़ेगा तब याद आएगा कि हम तो भगवान का भजन करने आते हैं, सब भूल गए। हम तो भजन करने आए थे। काल का तमाचा पड़ेगा तब याद आएगा। उदाहरण से समझ में आएगा, ऐसे नहीं। किसी के पेट में दर्द हुआ, वो डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, दवाई दे दो। डॉक्टर साहब ने दवाई दी, उनका देखो हल ऐसा करना, खिचड़ी खाना। क्या करना? खिचड़ी। अब जो बेचारों पढ़ो लिखो थोड़ा तो सोचो तो भूल न जाए। यही थी अशिक्षा। अशिक्षा थी। जब हम कक्षा 3 में पढ़ते थे, हमारे गुरुजी ने एक नाटक खिलवाया था। उस नाटक में खिलवाया, एक आदमी बीमार था और दूसरा दवाई लेने गया डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब ने कहा दवाई हिला के पिलाना। और वो आओ तो दवाई के बजाय मरीजे के हलाऊ लगो, और तले हलाओ जगह वो मरी ना ही गाओ। अशिक्षा, अशिक्षा। इसने सोचा तो हम भूल नहीं जाए दादा का खाने, बोला वो कहा चले तो अपने पैसे चला, खिचड़ी 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 खिचड़ी। और कोई शब्द जब कई बार बोला जाता तो अपभ्रंश हो जाता है, तो खिचड़ी के बजाय निकलने लगा खाचड़ी 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 खाचड़ी। एक अपनो खेत रखा, दिन भर भी वो चिड़िया खेत खाए जाए, और जो चिल्ला चलो जाए खाचड़ी खाचड़ी। अब खेत वाले ने पकड़े मारे दो, यहाँ कर रहे तेरी ऐसी तैसी करो, हम रखाओ तो रखाओ, जो मरे जा तो कहते खाचड़ी खाचड़ी। तो बोलो फिर कहाँ का? तो खेत वालों बोलो कहाँ? उड़ चिड़ी कहा। यही का जो पसंद आओ कि बहे कहवाओ कि भैया, ये माताएं बहने भी तो कहवाती नहीं कहो। अब आँखी नहीं खोली बच्चा की, और पढ़ाई शुरू, जिनकी पढ़ाई हो भैया दादी तेरे जाए, भैया बाबा तेरे, आँखी नहीं खुली, लेकिन वो सुनती है कोई दादी बाबा बलाई। नाते गिनाना शुरू कर दिया, नाते ना आते, जो हमारे काम ना आते उनको कहते हैं ना। जीवात्मा चली गई, पीछे लौट आए, कहते से ना आए दादा से बेकार आए हैं, यहाँ तक आए, पीछे लौट गए ना। बेचारे चिल्लाने लगे उड़चिड़ी उड़चिड़ी। आगे एक बहेलिया लाशा लगाई, चिड़ैया पकड़ने को लगे, और चिड़ैया नहीं फसैया, दिन भर भी वो मरो जाए भूखल, और जब फसल को न मरवाओ तो ये चिल्ला चले जाए उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। बहेलियों ने पकड़े और 4 हाथ रौंदे, तेरी ऐसी तैसी करो, क्या बकवास करता। तो बोलो फिर कहाँ ही का? तो बहेलिया बोलो कहा फस चिड़ी कहा। बेचारे फस चिड़ी कहने लगे। आगे बढ़े तो देखें का एक सेंध लगा मैं चोर, और ये चिल्ला चले जाए फस चिड़ी
चोरन ने पकड़ो न उठा के दाई मारो तेरी ऐसी कैसी करो सब दुर्गति कर डाली। बोले फिर कहाँ है? तो चोर बोले कहा लाई लाई आओ धर धर जाओ, लाई लाई आओ धर धर जाओ। जा कहा बेचारे कहने लगे लाई लाई आओ धर धर जाओ, लाई लाई आओ धर धर जाओ। एक नगर से होकर निकले, नगर से एक मुर्दा लोग लाया मैं, अब ये चिल्ला चले जाए लाई लाई आओ धर धर जाओ, लाई लाई आओ धर धर जाओ। पीछे वाले ने खूब रौंदा धरी के तेरी ऐसी कैसी करो, क्या बकवास करते। तो बोले फिर कहाँ ही का? तो कहा भगवान ऐसो दिन कोई पना पड़े, भगवान ऐसो दिन कोई पना पड़े। बेचारे चिल्लाते जा रहे भगवान ऐसो दिन कोई पना पड़े, भगवान ऐसो दिन कोई पना पड़े। एक राजा के राज्य से होकर के निकले, उस राजा के कोई संतान नहीं थी। उस ही दिन राजा के लड़का पैदा हो, नगर निवासी नाचे गाँव में ढोल बजावे हैं और ये चिल्ला पे भगवान ऐसो दिन कोई पना पड़े, भगवान ऐसो दिन कोई पना पड़े। पीछे सिपाहियों ने पकड़ा का मारे हो टमाटा में खिचड़ी बन गई है। बोले खिचड़ी भूली गए दादा, खिचड़ी भूली गए। समझ में आ गया नहीं आया? जो वादा किया परमात्मा से भगवान के भजन का वो जरूर करना पड़ा। और एक निवेदन करते हैं, हम कई सूत्र देंगे, हम आपको जीवन में अपना लेना, बच्चों को अपना लेना। आप भजन करते हो करो या न करो, लेकिन अपने बच्चों से जरूर करवाना। आरती पूजा पाठ अपने बच्चों से जरूर करवाना। क्यों? क्योंकि बचपन में जब पूजा पाठ आरती भगवान की होती है तो 1000 गुना पुण्य मिलता है, और जवानी में 100 गुना, और बुढ़ापे में जितना करोगे उतना ही मिलेगा। इसलिए बच्चों से पूजा पाठ जरूर करवाया करो, आरती करवाया करो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं कुछ मंत्र दूंगा, नोट कर लेना। 3 दिन है ना, कल आके पहले दिन है, यही बताता रहूँगा तो फिर कथा नहीं हो पाएगी। लेकिन यही कथा जीवन की, यही कथा है मेरे भाई। बच्चों से जरूर करवाना। क्यों? क्योंकि मनु और शत्रुपा सब पढ़े लिखे बैठे हो। मनु और शत्रुपा जब तपस्या करने गए थे, कहाँ गए थे भैया? नीमसार। और नीमसार में नदी कौन सी बहती है? गोमती। यही तरफ गिनो चांद है, लेकिन तुलसी बाबा ने गोमती लिखो। पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, पहुँचे जाए, पहुँचे जाए गोमती नदी है, लेकिन तुलसी बाबा ने गोमती नहीं लिखा, धेनुमती लिखा। क्यों? व्याख्या, गोमती नहीं लिखा, धेनुमती लिखा। चलो खैर, मैं तो ये बोल रहा हूँ आप लोगों से, अपने बच्चों से पूजा पाठ भगवान का भजन जरूर करवाना। मनु महाराज ने 28,000 वर्ष तपस्या की। बिटिया लोग ध्यान से सुनना, मनु महाराज ने 28,000 वर्ष तपस्या की, तब भगवान का दर्शन हुआ था। और ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने में ही भगवान को पा लिया। बोलो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ। मनु और शत्रुपा ने बुढ़ापे में जाकर के भजन किया, 28,000 वर्ष भजन किया, तब भगवान का दर्शन हुआ। और ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और दोनों ने मंत्र एक ही जपा था, मंत्र एक ही जपा था। नारद बाबा ने दोनों को, अभी एक भैया आए, कहाँ के थे, वो कह रहे हमने इमलीपुर में मंत्र लिया था। कौन हो भैया, खड़े होना जरा। ये दादा कई साल हो गए हैं?
5 साल हो गए, बोले पहचानो बताओ। 5 साल मंत्र नहीं हो गए, कम से कम साल में एकदम मिलते जुलते हो जाते। 5 साल मंत्र लिए हो गए और एक बार भी नैमिषारण्य नहीं गए। इसी बहाने चले वो माता के दर्शन कर लिया था। इस मंत्र का जाप करते हो दादा? जाप करते हो? ठीक। अगर आपने किसी से मंत्र लिया है तो उस मंत्र का जाप जरूर करो, क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। आपके मस्तिष्क के कुअंक मेट देगा। किसी ने आपको तलवार दी और तलवार टें रहा, धार बनी नहीं, चाहे गर्दन काटो चाहे हाथ काटो चाहे पाँव काटो, और तलवार घुसा मगारी धर देना तो क्या हुई? धार मर जाएगी, कछु नहीं कर। ऐसे मंत्र है, जपते रहोगे तो उसमें धार बनी रहेगी, तो आपके मस्तिष्क के कुंक मिटते रहेंगे। अब मंत्र चलेगा, चलो धर दे, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। बड़ा मतलब की बात है, ये जीवन के लिए है और कोई बात नहीं। चलिए, मैं क्या बोल रहा था? बच्चों से भगवान का भजन जरूर करना, उनका जीवन है। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता। एक संत का उपदेश कक्षा 3 का आज भी काम कर रहा है मेरे साथ में। और एक बात बताएं, भगवान की बात गलत हो जाएगी लेकिन संत की वाणी कभी गलत नहीं होगी। हनुमान जी भी कहते हैं, यही सन हट करी हो पहचानी, साधु के हो यही सन हट करी हो पहचानी, साधु के हो न कारज हो। अब हम उदाहरण देंगे तो कथा फिर रुक जाएगी। उदाहरण के चक्कर में कथा फिर रुक जाती है। एक कई उदाहरण हम आपको देंगे। चलिए, मैं क्या बतला रहा था? भगवान कन्हैया ने कहा, भगवान राम ने कहा, हनुमान, जिसने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया उसे पैर के नीचे वो तो शीश पर धारण करने वाला यही गोवर्धन है। 12 कोस लंबा, 12 कोस चौड़ा है। भगवान कन्हैया 7 वर्ष के जब हो गए तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, समिति बनाई। समिति के अध्यक्ष अपना बने और मनसुखा बनाया मंत्री। मंत्री वही है जो मन का सुख दे। मंत्री कौन? जो मन का सुख दे। आजकल के मंत्री भोपाल घोटाला मंत्री। और एक बात बता दें, उस राजा का हो नहीं, भागवत कहती है, राधे श्याम ने कृष्णान में लिखा है, उस राजा का हो नहीं सकता कभी सुधार, जिसके मंत्री नीच हो या हो महागमान। पढ़ा है आप लोगों ने? जब हम कक्षा 5 में थे सन 62 में, तब हमने पढ़ा था, मैं अबहू याद है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर। बीच में वो निकल गया, अब फिर किसी क्लास में है। कौन सी कक्षा में भैया? अंधेर नगरी चौपट राजा कौन सी कक्षा में भैया? 5 में है। बच्चा बोल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। कथा सुनाई दे, ये बच्चे पढ़ते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाई दे। एक गुरु चेला एक नगर में पहुंचे, अंधेर नगरी में। वहां का राजा चौपट, टका किशेर व रबड़ी भी कर। चेला ने कहा, गुरु जी हीने रहो, सुनतो रबड़ी पड़े रहो, मजा आई। बाबा जी ने कहा, बच्चा यहाँ से भाग चलो, जहाँ सबको एक ही बराबर हाथ आ जाए वहाँ रहना ठीक नहीं। चेला बोलो, घर के से कहा, पड़ी प्रवास सुनतो रबड़ी पड़े रहो। नगर के बाहर मंदिर था, खून सूते रबड़ी, 6 महीना जल जल ढोल रबड़ी पड़े। राजा के खजाने में चोर ने सेंध लगा दी, दीवार गई, गिरी, चोर वो मरी। अब चोरनी पहुंची राजा के पास, बोले, महाराज मेरे चोर मरी गो। कैसे मरी गो? तुम्हारे खजाना में सेंध लगाऊं।
अब राजा ने मंत्रियों को बुलाया, बोले बताओ दोषी कौन है, तो जल्दी जल्दी में बोल दूं। तो मंत्रियों ने कहा हमारा दोषी है मिस्त्री, इन्हें दिवाले से काहे उठाई जो सेंध लगा उनसे गिर गई। राजा ने कहा बुलाओ मिस्त्री, मिस्त्री बोल करके आया। राजा ने कहा लगा दो की फांसी। तो मिस्त्री बोलो महाराज हमारी फांसी काहे, बोले तुमने दिवाले से काहे उठाई जो सेंध लगा उनसे गिर चोर मरिया। तो मिस्त्री ने कहा फिर हमारी गलती ना महाराज। तो कहा फिर गलती कैसी, तो गलती मजदूरन की, उनने गारा गलत न हुई तब है दीवार गिर गई। राजा ने कहा भगाओ इसको, चौराहे पर से पकड़िया 15-20 मजदूर लगा दो इनकी फांसी। मजदूरन ने कहा हमारी फांसी का है। राजा ने कहा तुमने गारा का है गलत, बोले दीवार गिरे चोर मर गया। तो मजदूर ने कहा तो हमारी गलती नहीं महाराज। तो का गलती किसकी, ताकि जो मंत्री जी जो न्याय कर रहे हैं ना, जब हम गरम पानी डाल रहे थे तो मंत्री पुत्री चढ़ी अटारी, नूपुर शब्द भयो झनकारी, ताहि देख मैं सबई भुलाना, गारा कभी नाई हम जाना। इन मंत्री जी की बिटिया छत पर चढ़ी है, हम वह देखने लगे भाई हम मानो पानी ज्यादा करो कि कम पानी। राजा ने कहा मंत्री जी की बिटिया, मंत्री जी की बिटिया बोल कर क्या बोले लगा दो इसकी फांसी। लड़की बोली हमारी फांसी का है, बोले तुम छत पर काहे चढ़ी है। तो लड़की ने कहा महाराज बादशाह की चली सवारी, तुम्हारी सवारी निकल रही थी और तुम्हें देखने के लिए दुनिया दौड़ पड़ी, सड़क पर तो जगह नहीं मिली, तो बादशाह की चली सवारी ताकू देखन चढ़ी अटारी, हम तुम्हें देखन चढ़े हैं। अब था दोषी राजा, राजा निकलता है न निकल तो न लड़की छत पर चढ़ती, न लड़के छत पर चढ़ती, न मजदूर का दिखते, न मजदूर दिखते, न गारा गलत हो तो, न दीवार गिरती, न चोर मरतो। अब तक दोषी राजा मंत्रियों से कहा अब क्या होना चाहिए। तो मंत्रियों ने फिर हिसाब लगाया महाराज मोटो हो कहीं फांसी दीजिए, यहाँ न्याय में सुन लीजिए, जो मोटा आदमी हो उसी की फांसी लगा दीजिए। सिपाही बेचारे पूरे नगर में घूमिया तो मोटो आदमी ना मिले, मारे झारे प्यासे भूखे आमे तो देखे का मंदिर पर गुरु चेला लुढ़का ऐसे पकड़ दिया सिपाही ने, बाबा मार डालो दादा तुमने भूख है, चलो। कहाँ चले, बोले राजा ने बुलाया। बाबा बोले राजा हमारो का करें। सिपाहियों ने कहा तुम्हारी फांसी लगेगी। बाबा बोले हमने कौन सी गलती करी। सिपाही बोले तुम मोटे का है भाई। अब तो चेला गुरुजी के पैरों पर पड़ा, गुरुजी आज बता दो तुम्हारी बात मानी। अब गुरुजी ने कहा चलना तो पड़ेगा, राजा का आदेश है। दोनों लोग आए, फांसी का फंदा एक और ये दूसरी। राजा देखे मंत्री देखे तो गुरुजी ने कहा देख बच्चा कोशिश करेंगे, बच गए तो बच गए, फंदा हम अपने गले में पहले डरेंगे और तू छीन अपने गले में डरिए, यही हम लोग करें। बाबा जी ने फंदा अपने गले में डाला, चेहरा ने छेद बोका हमारी फांसी पहले लगा, बोका हमारी फांसी। अब राजा देखे दादा फांसी के नाम से लोग डराते, और जो बबौना का मेरी फांसी लगा वो पहले खिलौना का मेरी फांसी पहले लगाओ। राजा ने कहा बात क्या है। तो गुरु जी बोले राजा बात ना पूछो, फांसी हमारी लगाओ पहले। राजा ने कहा बात बताओ। तो बाबा बोले बात क्या है कि इस समय ऐसी साइती है कि पहली लगन जो फांसी पर रही अटल राज तुम लोकन कर रही गई कि पहले नंबर पर फांसी वो तीनों लोकन वो राजा बनी। चौपट राजा ने सोची गजबई हुई वो दादा हमसे पहले जो बबौना तीनों लोकन वो राजा हो जाए। जल्लादों से कहा बाबा की फांसी नहीं लगी, पहले फांसी लगी हमारी। तब राजा छह भेष निकाली, फांसी अपने गले संभाली। चौपट राजा की फांसी लग गई। गुरु जी बोले बच्चा भाग बच गए राजा। तो उस राजा का हो नहीं सकता कभी सुधार, इसके मंत्री नीच हो या हो महाकमाल। लेकिन मेरे कन्हैया का मंत्री है मनसुखा, जो मन को सुख दे वही है मनसुखा। कमेटी गठित हो गई। दीपावली की शाम को कमेटी गठित हुई और कहा कल सवेरे पूजा होगी गोवर्धन की, पूजा होगी गोवर्धन की।
नगर में हंगामा हो गया, पूजा होगी गोवर्धन की, बूढ़े बाढ़े बेचारे बड़ा परेशान हैं। अरे पानी नाई बरसी इंद्र, और भैया तो लड़कन के आगे बूढ़े बाढ़े में चलते हैं, लड़कन के आगे बूढ़े बाढ़े में चलते। लेकिन एक बात याद रखना नौजवानों, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, MA BA की किताबें तुम्हारी फेल हैं एक 80-90 बुढ़े के आगे। उसके पास अनुभव है, किताबों में कीड़ा हो तुम किताबी कीड़ा, लेकिन बूढ़े के पास में अनुभव है, समझ में आ रहा? और अनुभव कथा फिर बाद में सुनाऊंगा, समय भाग रहा है ना, इसलिए एक बात और निवेदन कर देता हूँ नौजवानों, बचपन आया चला गया, जवानी आई चली जाएगी, लेकिन बुढ़ापा इसे नहीं जइया, बुढ़ापा लइके जइया, समझ रहे हो? इसलिए बूढ़े बाढ़ों का सम्मान किया करो, क्योंकि जो लइके जइया और जो लइके जाए उनका सम्मान करो। गठित हो गई कमेटी, कल पूजा होगी गोवर्धन की, बूढ़े बाढ़े बड़े परेशान। भगवान ने कहा सुनो, ना ही पानी बरसी, हम नहर निकालेंगे, कुआं खुदवा लेंगे। गोवर्धन की तैयारी हो गई मेरे भाई, 12 कोष में पूजा हो रही है, भगवाने पूजे, भगवाने पुजवा में, भगवाने खाए, ब्रजवासी बहुत खुश। और नारद बाबा ने देखा, नारद बाबा दौड़े इंद्र के पास गए। नारद का अर्थ जानते हो? नारद, जिनकी बात कहूँ रद्द न होने का है। और एक अर्थ है, मतलब कुछ लोग कहते नारद बाबा आगी लगाओ, गाँव में हो तो नारद है कुछ लोग, तो नारद आगी नहीं लगाओ, हम तो कहते आगी लगावे तो बाद तपीजा तापी दो, नारद आगी नहीं लगाओ, आगी लगावे तो बड़ी जाए, लेकिन नारद बाबा आगी लगाओ तो नारद बाबा आगी घर के पूछ ही दे जरूरत। इंद्र से जाकर के कहा तुम्हारी पूजा खंडित, गोवर्धन की पहाड़ की पूजा हो रही। इंद्र ने सांबर्तक मेघ को बुलाया और कहा जाओ 7 महासागर लेकर के जाओ, रात भर में ब्रज का बच्चा न रहे, गोवर्धन की कंकरी न रहे। ओहो, काली काली घटाएं चल पड़ी, काली काले बादलों में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे काले शब्द जिभ्या लपटपा रहे हो। ब्रजवासी दौड़ते हुए नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ये सब क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा बता में कन्हैया तुमने हमारे ब्रज का बंटा धार कर दिया। कन्हैया बोले हमसे न कहा हो, क्योंकि पूजा करी कहीं पर कहा ले आओ। इसको क्या कहते हैं? हठ। इसको क्या कहते हैं? हठ। बाल हठ, तिरिया हठ। बालक हठ करे, तिरिया हठ करे। आप लोग जानते हो, उदाहरण देना पड़ेगा। बाल हठ जानते हो? तिरिया हठ जानता हो? जानते हो तो तुम्हें काहे बोलते हो? नहीं, अगर जानते हो तो काहे समय बर्बाद किया जाए? बाल हठ जानते हो भैया? भगवान भी मचले, भगवान भी मचले। और बाल हट करता तो माताएं बहनें कैसे छुपाती हैं मालूम? मैं मालूम, हमको देखा है। आंगन में लेकर के खड़ी हो गई, चंद्रमा को दिखाएंगे। चंदा मामा गौरिया भाया भापाया सुखी शर्मा लया कहीं की प्रतिक्रिया लया ललक में हो फुकाते। भगवान मचले एक पद की लानी बनी। एक दिवस जसुदा के आंगन, एक दिवस जसुदा के आंगन, मचले तुम्हारे कन्हैया मैया। तब तक तेरी गोदन आई हम, जब तक देव न जुड़ गैया। तब तक तेरी गोदन आई हम, जब तक देव न जुड़ गैया। तब तक तेरी गोदन आई हम, जब तक देव न जुड़ गैया। एक दिवस सुधा के
यशोदा मैया क्या करेंगे? सखियों से मानो कटहु से चंदा मनाएगा, कटहु से चंदा मनाएगा, मांगत रो कन्हैया, कटहु से चंदा मनाएगा, मांगत रो कन्हैया, कटहु से चंदा मनाएगा, मांगत रो कन्हैया, मांगत रो कन्हैया, मांगत रो कन्हैया, मांगत कन्हैया, मांगत रो कन्हैया, कटहु से चंदा मनाएगा, मांगत रो कन्हैया, कटहु से चंदा मनाएगा, मांगत रो कन्हैया। एक सखी आई बहनों, यशोदा के कान में कुछ कह दिया और यशोदा ने क्या किया? पानी परात में यशोदा जी लाई, पानी परात में यशोदा जी लाई, पानी परात में यशोदा जी लाई, कहा लाएगा चंदा कुंवर कन्हाई, कहा लाएगा चंदा कुंवर कन्हाई, कहा लाएगा चंदा कुंवर कन्हाई। बारात में पानी भरा, मैया ने चंद्रमा की परछाई बारात में आ गई। माँ ने कहा तो मैंने तुम्हारे पास बुला दिया, पकड़ पाओ, कहना पकड़ पाओ। मेरे प्रभु ने हाथ डाला, पानी में चंदा गिराएगा, पानी में चंदा गिराएगा, रोगत रो कन्हैया, पानी में चंदा गिराएगा, रोगत रो कन्हैया, कटहु से चंदा मनाएगा, मांगत रो कन्हैया, कटहु से चंदा मनाएगा, मांगत रो कन्हैया। क्या बोले? हम असली चंद्रमा लेंगे, और असली चंद्रमा कौन है भैया? भगवान शंकर की जटाओं में है द्वितीया का चंद्रमा। शिव शंकर कैलाश से डोले, शिव शंकर कैलाश से डोले, शिव शंकर कैलाश से डोले, आए यशोदा जी के द्वारे पे बोले, आए यशोदा जी के द्वारे पे बोले, आए यशोदा जी के द्वारे पे बोले। भैया लाया तू अपना दिखाएगा, यशोदा से कहा मेरे प्रभु ने, लाला तू अपना दिखाएगा, मांगत रो कन्हैया, लाला तो अपना दिखाएगा, मांगत रो कन्हैया, कटहु से चंदा मनाएगा, मांगत रो कन्हैया, कटहु से चंदा मनाएगा, मांगत रो कन्हैया। माँ ने जो देखा भोले बाबा को, क्या बोली? बाबा भगवान